तो चलिए, और जो भी नए विद्यार्थी हमको देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है, तो उनको हम बता देते हैं कि एक सेट प्रैक्टिस का बैच चलता है जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन रखा जाता है, जो कि आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो अभी सेट जो हम स्टार्ट किए वो चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हुए हैं। अभी इसमें औसत का प्रश्न चल रहा है, इसके बाद ये समाप्त होगा तो परसेंटेज का चलेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI CI, बाकी से सभी चैप्टर को चलाया जाएगा। क्लियर। और जो भी विद्यार्थी आगरा के आसपास है, नजदीक इलाका में है, वो अगर मैथ रीजनिंग का नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 28 दिसंबर से सुबह 8 बजे से नया बैच स्टार्ट होगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और आइए इसका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब क्लास स्टार्ट करते हैं सीधे। बोलिए, क्वेश्चन दिखेगा सबको जी, ये वाला यूट्यूब पर। आइए पहला क्वेश्चन एकदम स्टार्ट किया जाए। तुम चश्मा खोल के देखो तब दिखेगा, तुम झूठों के चश्मा पहन लेता है। आइए, तो एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर, 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तो उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा, है ना। ये औसत चाल पूछेगा, तो औसत चाल पूछेगा ना तो कुछ करना थोड़े आपको, यहां पर विशेष कुछ नहीं करना है। औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय, इसका मेन फॉर्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी औसत चाल पूछेगा ना तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी काउंट कीजिए। अब बारी से लिखना नहीं है, कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन में जोड़ लेना चाहिए। तो 2000 अब 1500, 3500 अब 500, ये हो जाएगा 4000 हो गया कुल दूरी, ठीक है। अभी देखिए समय जो है 30 मिनट और 40 मिनट, 70 मिनट और 10 मिनट, 80 मिनट। आप इससे भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। 8 5 40, मतलब आंसर बन जाएगा 50 मीटर प्रति मिनट। एग्जाम में जितना शॉर्ट में बनाने का प्रयास कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। लिखना कम है, इसको सॉल्यूशन करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, या तो PDF भी इस वीडियो के नीचे लिंक के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंडों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। उस बस की कुल दूरी के लिए औसत गति कितनी है, औसत गति पूछ रहा है। तो जब भी टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन और औसत गति पूछे तो एक ही चीज पर फोकस करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय काउंट करना। तो देखिए 3-3 किलोमीटर का 4 को खंड बनाया गया, मतलब दूरी हो गया 12। कितना हो गया, ऐसे छोटा 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3, ऐसे 4 को खंड में बांट दिया गया। तो कुल दूरी कितना हो गया, 12 हो गया इसका। अब देखिए कुल दूरी हो गया, अब कुल समय। अब देखिए इस प्रश्न में क्या था कि समय आपको डायरेक्ट दिया था, इसलिए बढ़िया आराम से फरिया लिए थे आप, लेकिन इसमें समय नहीं दिया, समय निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकलेगा, दूरी बटा चाल। तो पहला चाल कितना है 10, तो 3 में आप 10 से भाग लगाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 में 20 से लगाएंगे, फिर इसके बाद 3 में 30 से लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 में 60 से लगाएंगे, तो हो गया ना इस तरह से। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहां से क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। और भी एक तरीका है, लेकिन वो सब मेन बैच में ठीक रहता है बताना। अभी सभी लोग देख रहे हैं, जिसको नहीं भी समझ में आएगा ना वो देखेगा, ऐसे तो समझ में आ जाएगा उसको। चले इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर कितना है इसका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर लगाएंगे आप लोग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चले नेक्स्ट, वीडियो शेयर हो गया जी, चलो भेजो सबको। आइए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दो। 25 किलोमीटर प्रति नहीं, ये एक कार एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो उस मैदान के चारों ओर
उस कार की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अच्छा ये बताओ, इसका पिछला क्वेश्चन में देखोगे और इस क्वेश्चन में देखोगे तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें तुम्हारा दूरी की बात किया था और चाल की बात किया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ चाल है, लेकिन इसको चाहिए औसत चाल चाहिए, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ चाल हो और औसत चाल चाहिए उसको, तो यहां पे कैसे बनेगा। औसत चाल चाहिए तो करना क्या है, औसत चाल इज इक्वल टू, ठीक है, औसत चाल इज इक्वल टू सभी चालों का एलसीएम ले लेना, सभी चालों का एलसीएम ले लेना। 20, 30, 60 और 40 का एलसीएम कितना बनेगा 120, सभी चालों का एलसीएम। और एलसीएम बटा पहला चाल, अब करना एलसीएम बटा पहला चाल मतलब 120 बटा 20, अब प्लस एलसीएम बटा दूसरा चाल तो 120 बटा 30 प्लस एलसीएम बटा तीसरा चाल 120 बटा 40 अब प्लस एलसीएम बटा तीसरा चौथा चाल कितना 60। इतना जब कर लेगा ना तो अब देखना कि चाल कितना है 1 2 3 4 है। अब इसमें 4 से गुना कर देना। अब जो तुम हल करेगा ना तुम्हारा आंसर आएगा 20 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो 6 4 10, 3 13 और 2 15। अब 15 120 को काटेगा 8 बार में, आया चौके 32, तो आंसर बनेगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल बनेगा। तो जो लोग 32 लगाए उसको सही करो, नहीं तो गलत काट दो इसको। हो गया, चलिए बना ये वाला क्वेश्चन। चलिए आओ चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा लिखा है कि एक कार एक बिंदु P से बिंदु Q तक 60 मीटर प्रति मिनट की औसत गति से जाता है और P बिंदु तक वापस 40 मीटर प्रति मिनट की औसत गति से आ जाता है, तो उस पूरी यात्रा में उस कार की औसत गति कितनी होगी। क्या पूछ रहा, तो देखिए जब भी आप जितना दूरी जाएंगे और उतना ही दूरी वापस आएंगे और औसत चाल पूछेगा ना तो दूर चालों का गुणनफल गुना 2 और बटा में चालों का जोगफल, ऐसे करेंगे। देखो ऐसे गया P तक और फिर P से वापस आया, ऐसे गया और फिर क्या हो गया वापस आया, तो क्या करना कि चालों का गुणनफल, चाल कितना है 60 गुना 40, ठीक है, और गुना 2 और बटा में चालों का जोगफल 100। इसको याद रखना बहुत अच्छा है। 6 के 24 दूनी का 48 मीटर में है, तो मीटर चाहे मिनट जो भी हो तो 48 आंसर लगा दो यहाँ पर, ठीक है। मीटर प्रति मिनट लिख देना, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। आगे समझ में, तो जब जितना दूरी जाएगा उतना ही दूरी आएगा। अगर औसत चाल पूछेगा तो हमेशा लगाना है 2 × x y बटा x प्लस y, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ध्यान दो। 5 में क्या लिखा है, लिखा है 5 में, तुम थोड़ा ध्यान दो हो मृत्युंजय, आएगा समझ में। गलती मार दिया है, कितना मारा है तुम्हारे पास है, इस सब अभी मार देगा, चेंज करो इसको, चेंज करो सब अभी चेंज करो। लाओ एगो पीछे से लेके आओ पेपर, लाओ लाओ लाओ, ये सब गलती मार देगा, बहुत तेज है, कहेगा कि सर मेरा तो 70 नंबर आ गया। हाँ जब खाली चाल दिया रहेगा तो कैसे बनाएगा औसत चाल, बताओ तो कैसे बनेगा, समय निकालना पड़ेगा। हाँ ये समय निकाल देगा, खाली चाल दिया रहेगा तो बगियागी समय निकाल देगा। देखो ज्ञान से तो कूट के भगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर, एक कार A से B तक यात्रा, A से B तक यात्रा V1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हिंदी लिखना नहीं है, समय बेकार नहीं करना एग्जाम में जाना। फिर बोला है कि B से A तक, है ना, B से A तक वापस आया, किस चाल से आया V2 के चाल से आया, ठीक है। अब पुनः A से B वापस गया, फिर A से क्या किया
कि बी वापिस गया। अब की बार किस चाल से गया, फिर V2 के चाल से गया। ठीक है, ये सब चाल दिया है। तो मान लो कि A से B तक चाल डिस्टेंस x किलोमीटर, अब फिर B से A x से ना बचेगा, मिलेगा जी, वापस भी आया, और A से B फिर x हो गया। अब कहेगा औसत चाल बताइए, वही तो है। तो औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। और भी इसका तरीका बनाने का है, मेन बैच में कुछ और तरीका बताते हैं इसको। कुल दूरी जो है x x x कितना हो गया 3x, तब कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय तो दिया नहीं है, तो क्या करना होगा, दूरी में चाल से भाग लगाना होगा V1 से, है ना, अब फिर प्लस, फिर दूरी में V2 से, अब प्लस, फिर दूरी में और V2 से, है ना। तो ये हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए ऊपर में 3x है ना, यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 1 बटा V1 प्लस 1 बटा V2 अब प्लस 1 बटा में V2 फिर बच गया। अब देखिए हो गया क्या कि x से x कट जाएगा, है ना। अब आप यहां पर जब इसको हल कीजिएगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां पर हो जाएगा ऊपर बच गया 3 और नीचे जब आप इस पहले तो इसको करिए 1 बटा V1 प्लस ये 1 बटा V2 और 1 बटा V2 दोनों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि यहां से आप जब हर सेल रहता है तो अंश जोड़ दिया जाता है, तो 2 बटा क्या हो जाएगा V2। अब एलसीएम लीजिएगा तो V1 V2 बनेगा, अलग अलग है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो बनेगा 3V1 V2 बटा में V2, ऐसा तो V1 कट जाएगा ना, अब प्लस 2V1। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए पर सही लगाइए, बाद में इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन संख्या आ जाइए सीधे 6 पे, 6 पे आ जाइए अब, है ना। देखिए 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों, बंद करो अब तक तो बोलतेगा इतना देर में, बंद करो जल्दी, तुम बच्चा ही में लेट करो, उसको निकालो। लाइट कट जाने के बाद यही होता है इसका जनरेटर। चलिए ले लिया जाएगा, अपना कृपा बनाएगा खोना जनरेटर का, और उससे भी कोनो बड़ा होगा तो वो ले लिया जाएगा, खाली कृपा बनाए रखें आप अपना। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी, है ना। देखिए 50 ठोका दिया है ना जी, तो 50 है ना, और 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 ठो लड़का है, कितना है 30 ठो, जिनका औसत कितना दिया है 60, तो गुना कर देगा तो योगफल हो गया ना। तब 50 गो में 30 गो बॉय है तो 20 गो गर्ल बच गया ना जी, और गर्ल का औसत कितना है 165, जब गुना कर दीजिएगा तो ये गर्ल का योगफल हो गया, ये बॉय का योगफल हो गया, जब जोड़ दीजिएगा तो ये कुल योगफल हो गया, और जब भागा लगा दीजिएगा तो पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा ये। तो हल किए हैं कितना 162 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हाँ आइए नेक्स्ट 7 नंबर आ जाइए। 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़के हैं। इन लड़कों का औसत वजन 72 केजी है और पूरी कक्षा का औसत वजन 55.44 केजी है। तो कक्षा की लड़कियों का औसत वजन क्या होगी, ठीक है। देखो 50 ठो छात्र है जी, इनमें 27 गो क्या है बॉय है, तो 27 गो बॉय है, तो बताओ गर्ल कितना बच गया, बोलो घटाओ 27 गो, तो 23 ठो गर्ल हो गया, है ना। और लड़का जो है उसका औसत वजन 72 है, लड़का का औसत वजन कितना है 72 है। अब पूरी कक्षा का दिया है 55.44, तो गर्ल का बताना है, ठीक है रुको।
तो संख्या टोटल 50, अब पूरे क्लास का औसत है 55.44। अगर आप इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये योगफल हो गया किसका, पूरे क्लासरूम का, है ना। अब इसमें से बॉय का औसत को योगफल को घटाते हैं। देखो बॉय की संख्या कितना है 27 को, और बॉय का औसत कितना है 72, गुना कर दीजिएगा तो ये हो गया बॉय का योगफल। तब ये पूरे क्लास के योगफल में से बॉय का योगफल को आप घटा दीजिएगा तो ये बच गया गर्ल का योगफल। और गर्ल के योगफल में भाग लगा दीजिए गर्ल की संख्या से, तब बन गया गर्ल की औसत, है ना। 23 से हल किए हैं इसको, ऐसा नहीं आया हल करने पर 36 आएगा। चलिए सॉल्यूशन आप कीजिए, नहीं तो हम करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। जो नहीं बनेगा वो आप बताएंगे, ऐसे तो हम एक एक क्वेश्चन को बता ही रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 8 देखो, एक्स वाई तथा जेड का औसत भाग 35 केजी है। एक्स वाई जेड का औसत भाग कितना है 35 केजी है। यदि एक्स एवं वाई का औसत भाग 33 केजी है तथा वाई एवं जेड का औसत भाग 29 केजी है तो वाई का भाग कितना होगा, वाई का पूछ रहा है। ये इक्वेशन बन जाएगा यहां से, देखिए कैसे, एक्स वाई और जेड तीन हो गए ना, औसत कितना दिया, अगर 3 से गुना कर दीजिएगा तो योगफल हो गया ना। अच्छा, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई, इसका औसत भाग कितना दिया है 33, अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये योगफल हो गया, बराबर कर दीजिए। अब देखिए इसके योगफल में से इसको घटा दीजिए तो जेड का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो 35 दिया, कितना गुना किया है 105, और 33 दूनी का 66, और 105 में से 66 घटा दीजिए तो कितना हो गया 39 हो गया, ये जेड का हो गया। अब कह रहा था कि एक्स, फिर ये हो गया आपका वाई एवं जेड, वाई एवं जेड का औसत कितना दिया 29। हम क्या कर दिए कि इसको योगफल में बदल दिए, 2 से गुना कर दिए औसत में संख्या से, तो कितना हो गया 58। अब देखिए वाई और जेड का योगफल कितना हो गया, अब इसमें से जेड को हटा दीजिए, मतलब जेड 39 आया है तो वाई का मान आ जाएगा तो कितना 63 बन जाएगा, यही बस हो गया। तुम अपना ही चेक कर रहा है। चलो उसका पेपर लो तो जल्दी चेंज करो, तो पहले पेपर चेंज करो, अपना छुपा कर अपना ही रखता है सब ना, हमको किसी पर इस सब पर विश्वास ना है, ये बढ़ा लेगा, नंबर बढ़ा लेता है सब। चलो पेपर चेंज करो उसका, चलिए पेपर चेंज करो उसका, पेपर चेंज करो। चलिए आगे बढ़ते, चलो देखो नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन संख्या 9 ध्यान दीजिएगा। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थी में से अंतिम 3 विद्यार्थी का औसत आयु 20 वर्ष है। 4 विद्यार्थी है, ठीक है, अंतिम 3 गो का 20 है, तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की, ये क्या 3 लिखा है, 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की औसत आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या होगी, अंतिम का पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नाम दे सकता है एबीसी समझने के लिए, एबीसीडी। ये 4 व्यक्ति है जी, इनका औसत कितना है, नहीं, पंक्ति में बैठे 4, अंतिम 3 गो का, अच्छा, मतलब इसको अगर कर दो बी सी और डी तो इनका योगफल में बदल दो इसको, 20 है ना, तो 20 गुना 3 कर दो तो कितना हो गया 60 हो गया। अब कहेगा प्रथम 3 गो, तो प्रथम 3 गो ए बी सी, अब इसको भी योगफल में कन्वर्ट कर दो, औसत 21 दिया, 3 से गुना कर दिए, कितना 63। अब कहेगा प्रथम वाला का 26 है, ये वाला कितना हो गया ए 26, अब 26 उधर घटा दो, तब बी प्लस सी बच गया, 26 घटाओ 63 में से, बताओ कितना, लो 13 में से 6 गया 7, अब 5 में से 2 गया 3, 37। अब कहेगा कि यहां पर देखो बी सी डी मिलके हो गया 60,
इसमें से 20 को घटा दो, मतलब 37 को, तो तुम्हारा डी नहीं बच जाएगा। तो 60 में से 37 घटा दो, 23 बच जाएगा तुम्हारा। चलो सही हो, सही किया होगा तब ना सही होगा, तो अपने चेक कर रहा होगा। चल नंबर बढ़िया लाएगा तो भरोसा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन संख्या 10 देखो। हाँ छोड़ दो, यूट्यूब वाला फोन किया है सब। अच्छा कट गया नंबर, नहीं रुकेगा नहीं। क्या होगा कि जुमुआ छोड़ देता है, कट गया नंबर। जुम है, ठीक है। आओ 100 छात्रों का औसत भाग 32 kg है। पहले 49 छात्रों का औसत भाग 30 kg है। अंतिम 50 छात्र का औसत भाग कितना है? 34 kg। 50वें छात्र नहीं बन जाएगा जी। अगर 100 गुना 32 कर लो तो योगफल आ जाएगा 100 का। इसमें 49 गुना 30 कर दो तो इसका योगफल आएगा ऐसे। हाँ 100 गुना 32 तो ये 3200 हो जाएगा। और फिर 49 गुना 30 कर दो तो ये 49 गो का योगफल हो गया। कभी भी इस औसत में संख्या से गुना कर देना, योगफल आएगा। अंतिम 50 गो का कितना है? 34। यहां भी योगफल निकालो, ये दोनों का जोड़ देना ऐसे, और 3200 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा सीधे 30 आ जाएगा। चलिए तो 30 पर टिक लगाएंगे आप। सही किया होगा तब ना सही होगा, उससे क्या पूछ रहा। आओ 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg है। एक नया पार्सल मिलने पर औसत वजन में 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 10 ठो पार्सल है ना जी, औसत वजन कितना? तो देखो संख्या में हम इससे गुना कर दिए तो योगफल हो गया ना 17 आ गया। अब कहें एगो नया मिल गया तो 11 का हो गया, और 11 होने के बाद 60 ग्राम कम हो गया। तब को 60 ग्राम को अगर केजी में बदलेगा तो ये हो जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा आपका 1000 से ना जी। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा ना। हाँ अब क्या है कि 17 में से अगर 0.6 घटाएगा तो इधर घटा लो, 10 में से 4 गया 6, 16.94 कि 1.64। अब इससे गुना कर देगा तो पूरा 11 ठो का जोगफल आएगा। अब इसमें से इसको घटा देगा 18.04 आया, तो इसमें से इसको घटा देगा एगो जो संख्या है उसका पता चलेगा 1.04। तो चलिए आंसर आप लोग लगाएंगे 1.04 पे। चलिए तो गलती मारा होगा तो अपने घर पर सुधारेगा, सोल्यूशन करेगा अपना। चलो आओ क्वेश्चन संख्या 12 नंबर। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत भाग 45 kg है। कितना है? 45 kg है। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर औसत भाग में 100 ग्राम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भाग ज्ञात कीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल है सब क्वेश्चन। 50 विद्यार्थी औसत भाग कितना? अगर गुना करिएगा तो योगफल आ जाएगा 2250 हल किए तो आया। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ दिया तो कितना बच गया? 49 गो, और 100 ग्राम कम हो गया तो हो गया 49.9 है ना, सॉरी 45 है ना ये। हाँ तो ये बन जाएगा 44.9। गुना कर दिए बस ये योगफल हो गया 2200.01 केवल एक। चलिए आप लोग हल किए इसको, अच्छा है। अब देखिए 50 को में से इसको घटा दीजिएगा तो एगो को बच जाएगा 49.9 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए
और जो लोग सही किए उसको सही कीजिए। क्वेश्चन संख्या 13, एक फैक्ट्री में 15 मजदूर का औसत मासिक वेतन 285 रुपया है। एक प्रबंधक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 355 हो जाता है। प्रबंधक का वेतन कितना होगा? एगो का पूछ रहा, बड़ी सिंपल से 15 285 है ना, ये हो गया औसत, ये संख्या गुना कर दो तो ये योगफल आएगा। एक प्रबंधक शामिल करिएगा तो 16 का हो जाएगा, औसत हो गया 300, फिर इसको गुना करेगा तो 16 को का योगफल, ये 15 को का। अब 16 को का योगफल में से 15 को का हटा दो, एगो प्रबंधक का पता चल जाएगा, 1405 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14, एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का खर्च 1200 है। पहले 5 महीनों का खर्च 1200 और अगले 7 महीनों का खर्च 1300 है। यदि वो वर्ष में 2900 बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी होगी? आय पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब आप खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो आय बन जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। कह रहा है कि सर 5 महीने में प्रत्येक महीने वो 1200 खर्च कर रहा है, ठीक है। एक काम करो, 5 महीने का योगफल निकाल लो, ये योगफल हो गया। फिर अगला 7 महीना, 7 महीने में कितना? 1300, यहां पर गुना करेगा, ये भी हो गया क्या? योगफल हो गया। तो ये हो जाएगा 6000 और 9100, तो 6091 जोड़ दो, कितना हो गया? 15100। ये हो गया योगफल पूरे 12 महीने के खर्च का। इसमें 12 से भाग लगा दिए तो पूरा हो गया खर्च का औसत। क्या हो गया? नहीं हो गया, खर्च का औसत। और एक साल में देखिए बचाया कितना है? 2900। इसमें तुम 12 से भाग लगा दो तो ये हो गया बचत का औसत, और ये हो गया खर्च का औसत। जब जोड़ दीजिएगा तो पूरा ये हो गया आय का औसत। तो इसको जोड़ दो, क्योंकि हर से में 12 से भाग लगा दो तो कितना आया? तो 1500। चलिए, तो 1500 पर टिक लगाइएगा, जो गलत किया होगा उसको गलत कर दो। ये भी जूम हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। 4 कमाऊ सदस्य वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 6250 थी। एक कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई जिसमें उसकी औसत आय कितनी हो गई? 6500। तो मृत सदस्य की मासिक आय क्या होगी? देखिए 4 तो कमाऊ सदस्य है ना जी, ये 62 कितना है? 50, गुना कर दीजिएगा तो ये योगफल बन जाएगा। अब एगो का मृत्यु हो गया तो कितना बच गया? 3 गो। अब इनका औसत मासिक आय कितना हो गया? 6500। इसको गुना कर दीजिएगा, ये भी योगफल हो गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा, एगो का बच जाएगा कितना? तो 5500। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ जाओ 16 नंबर। 19 सदस्यों के ग्रुप की औसत मासिक वेतन 16,000 है। यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य शामिल हो जाता है तो पूरे ग्रुप का औसत मासिक कितना होगा? बन जाएगा ना, 19 गुना 16,000 कर देना और उसमें जोड़ देना 20,000, है ना, और उसमें भाग लगा देना 20 से, औसत बन जाएगा, है ना। देखो कैसे, 19 गुना 16,000, तो ये पूरा योगफल बन गया। और इसमें एक सदस्य 20,000 लेके आया जो कि जुट गया। अब भाग लगा दो किस से? 20 से, तो ये बन गया औसत। चलो कितना? 16,200 आएगा जी, 16,200। आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट आ जाओ 17 नंबर। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपया मासिक, 4 महीना में कितना? 1800 रुपया खर्च करता है
अगले 4 माह या 4 माह गलत है, 8 माह करेंगे। 8 माह में 2000 रुपये मासिक खर्च करता है और वर्ष में 5600 रुपये बचाता है। उसकी मासिक औसत, उसकी औसतन मासिक आय कितनी होगी? अभी ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। पूरा खर्च का औसत निकाल लेना और फिर बचत का औसत निकाल लेना और जोड़ देना दोनों को, तो तुम्हारा आ जाएगा औसत आय। कितना निकाल के लाया? 2400 आंसर लगाओ। चलो, 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 खर्च किए हो तो गर्ल का औसत खर्च बताइए। देखिए 4 ठो गर्ल 3 गो 7 गो हो गए ना जी, 7 गो संख्या हो गया और 120 रुपया ये सब खर्च किया लगभग, है ना। गुना कर दीजिएगा तो ये 7 का योगफल हो गया, है ना। कितना? 840, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा लड़कों ने 150 खर्चा किया तो बॉय की संख्या कितना? 4 ठो। अब देखते हैं कि ये कुल कितना खर्चा किया। ये 6000 ना जी, 600 नहीं 600। अब यहां से क्या करिए, 840 में से 600 240। तो ये गर्ल ने कितना खर्चा किया वो पता चल गया। अब औसत चाहिए तो संख्या से भाग लगा दीजिए। कितना है? 3 से 80 पे आंसर लगाओ। चलो ठीक है, अब औसत सही समझ में आ रहा। औसत का प्रश्न बना लेगा लोग। एक दिन और औसत का भी क्लास चलेगा, थोड़ा सा और थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे इसका। हाँ, ए और बी की औसत आय 200 है, सी डी की औसत आय 250 है। ए बी सी डी का नहीं हो जाएगा? बस खाली इसमें 2 से गुना, इसमें 2 से गुना, दोनों का जो है भाग लगा दो 4 से। तो दोनों गलती का क्या था? उसको 20 नंबर आ जाओ। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050। क्यू और, ये तो इक्वेशन बन रहा है। देखो पी और क्यू का औसत कितना हो गया? 5050, 2 से गुना कर दो, ये तुम्हारा योग आ जाएगा। हम थोड़ा हिंट कर देते हैं, केवल 10100 आ गया। उसके बाद क्यू तथा आर का योगफल निकाल देते हैं। 6250 गुना 2 तो हो जाएगा कितना बताओ? 12500। उसके बाद है पी तथा आर। इसके बाद है पी और आर, इनका औसत कितना दिया? कितना? 5200। तो 5200 गुना 2 तो 10400। अब इन सबको जोड़ेगा ना तो इसमें मिलेगा 2 गो पी, 2 गो क्यू और 2 गो आर। तो लेकिन एक गो लिखो। अब इसको जोड़ दो, कितना? 33,000 लाया। अब इसमें तुम 2 से भाग लगाएगा, क्योंकि 2 जोड़ने पर ही मिलेगा। इधर में 2p 2q 2r और 2 कॉमन लेकर हम भाग लगा दिए तो हो गया p प्लस q प्लस r। कितना? 16,500। अब इसमें से देखो किसका पूछेगा तुम्हारा? अब पूछेगा p का, तो इसमें से भगाओ q और r का। q r देखो हाँ 12,500, तो इसमें से हटा दो 12,500, तो बच गए कितना? 4000 आंसर बन गया तुम्हारा। चलो नोट करो, इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। हो गया? चलो नेक्स्ट। 20 हो गया। 21। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितनी है? बढ़िया, आराम से बन जाएगा। हाँ, तो ये क्या किए होंगे आप? 30 गुना पहले तो 10 किए होंगे, तो ये 300 हो गया योगफल। एक शिक्षक शामिल किया तो कितना हो गया? 31। औसत 1 वर्ष बढ़ गया तो हो गया 11। अब यहां पर गुना किए होंगे, कितना? 341।
41। अब इसमें से उसको घटा दो, 41 आंसर आ गया। चलो इसमें से इसको घटा दो, हो गया 22 नंबर। एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 थी। ठीक है, अब पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चों की औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब शादी हुआ था ना 4 साल पूर्व औसत कितना था उनका? 27 था। एक काम करो, पहले इसमें 8 जोड़ो, पूछिएगा क्यों। पहले उसमें 8 जोड़ दिए। देखो 4 साल पूर्व है ना 27 था, 4 साल पूर्व था, तो 4 और 4 जोड़ दीजिएगा तो ये वर्तमान में इनका योग पता चला। पहले तो 8 डायरेक्ट जोड़ दिए, तो बताओ कितना? 27 8 कितना कितना हो गया? 35। रुको, आयु नहीं पता चला, औसत चला। ध्यान दो, ये 27 औसत दिया था ना 4 साल पहले, अगर हम 8 जोड़ दिए अगर यहाँ से, तो ये हो गया वर्तमान का, है ना? नहीं, योगफल कहाँ? औसत। अब इसमें दूसरे रुको ना, तो ऐसे ना कर लेगा। रुको 27 औसत दिया ना, 2 से गुना कर लो, 54 हो गया ना, ऐसे कर लो, हो गया। अब 8 जोड़ दो, हो गया 62 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? 27 गुना 2 कर दिए तो योगफल आ गया, 8 जोड़ दिए तो वर्तमान में योगफल हो गया ये। ठीक है, अब एक पैदा हुआ बच्चा है ना, तब 3 गो हो गया, औसत हो गया 21, तो 21 गुना 3 कर दे योगफल 63। इसमें से इसको घटा दो, 1 वर्ग से आंसर लगाओ। चुई चुई कर रहा है, गलती बनाएगा तो गलती ना होगा है का? बैठल है मग तुम ये बनाओ। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। कितनी है? 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है तो वो उसकी जगह पर दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। उस नए लड़के के आयु बताइए। तो गुना करना है जी, कुछ करना थोड़ा है। 40 गुना 16, यह योगफल आ गया 640। अब 17 वर्ष का एक लड़का चल गया है ना, तब बच गया 39 गुना, तो औसत बताइए कितना बताएगा? था दशमलव में कितना था? 15.875। अब इसको गुना करना होगा, एक बार भी जाता है। अच्छा, फिर संख्या 40 से कर लो, तो औसत हो गया कितना? 15.875। गुना कर दो तो योगफल आ गया 635। अब इसमें से उसको घटा दो, कितना? 5। तो क्या करेगा? उसको जोड़ देगा तब। हाँ, अब हाँ, अच्छा, 17 साल था ना, 12 साल। चलो इसको मेन बैच में कुछ और तरीका से बताएंगे। हाँ, तुम लोग में चला है, तुम लोग क्लास में। 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? ठीक है, ध्यान दो। 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 36 है। तो 4 गुना जब 36 करिएगा ना, तो यहाँ पर योगफल आएगा 144 आएगा। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष, मतलब सबसे छोटा वाला का। ठीक है, तो कहेगा कि सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी, है ना? तो सबसे छोटा 12 साल, तो बोलो क्या करना होगा? 12 घट जाए, हाँ 12 घट जाएंगे तो योगफल पता चलेगा 132। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ?
गलती किया ना, इतना काहे करेगा। 12 वर्ष पीछे जाना है सीधा सीधा, और 410 सीधे 48 माइनस कर दो, सीधे 48 माइनस कर दो, 96। अब ये योगफल हो गया 3 लोग का, 3 से भाग लगा दो, कितना 32 आया। चलो 25 नंबर देखो। 5 वर्ष पूर्व P और Q की औसत आयु 25 वर्ष थी। P Q तथा कि आज औसत आयु कितनी है 25 है, ये भी 25 है। 5 वर्ष बाद आज की आयु क्या होगी, तो देखो P Q की औसत कितनी है 25 है। कब 5 साल पूर्व में, रुको पहले 2 से गुना करो तो योगफल हो गया, 5 साल पूर्व का योगफल हो गया। अब 10 जोड़ दो क्योंकि 2 लोग है ना, तो योगफल हो गया ये 60, ठीक है वर्तमान में। अब 3 लोग और हैं तो हो गया 25 गुना 3 कितना 75। अब 3 लोग में से 2 लोग को हटा दीजिएगा तो कितना बच गया 15। अब 5 वर्ष बाद पूछा है तो कितना हो गया 20, तो आंसर लगाएंगे 20, ठीक। गलती मार दिया सुनना है, 15 निकाल के ना 15 मार दी, 5 साल बाद पूछा है 5 झुकेगा, ठीक है। तो मैथ हो गया समाप्त।